प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमारे लेक्चर में हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के बारे में विस्तार से बात की थी। आज हम क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के स्थैतिक अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्थैतिक अभिलाक्षणिक वक्रों को निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र भी कहते हैं। ये वक्र चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें आप देख रहे हैं कि निर्गत धारा या ड्रेन धारा ID और VDS अर्थात ड्रेन और सोर्स के बीच वोल्टता के मध्य ग्राफ आलेखित किए गए हैं, जहां VGS दैट इज गेट और सोर्स के बीच की वोल्टता को एक प्राचाल के रूप में उपयोग किया गया है। अर्थात एक नियत VGS के लिए VDS वर्सेज ID के बीच ग्राफ आलेखित है। इन वक्रों को समझने के लिए सर्वप्रथम हम वक्र VGS = 0 पर विचार करते हैं। प्रारंभ में जब VDS का मान 0 होता है तो ड्रेन के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। इसके कारण पूरी चैनल के खुली होने के बावजूद धारा प्रवाहित नहीं होती है और ID = 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम VDS का मान अल्प मात्रा में भी आरोपित करते हैं तो जो छड़ है या चैनल है वो केवल एक अर्धचालक पदार्थ की तरह कार्य करती है और ड्रेन करंट ID का मान VDS के बढ़ाने पर रैखिक रूप से बढ़ता है, जो सिंपली आपके ओम के नियमानुसार होता है। लेकिन जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाता है, इस धारा के कारण जो विभवपात छड़ के अंदर होता है, उसके कारण गेट जो संधि है वह पश्चमायश्चित होने लगती है और जैसे जैसे पश्चमायश्चित होने लगती है तो चैनल का कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो जाता है और ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरी संधि में, या ऐसा कहना चाहिए पूरे छड़ में एक समान नहीं होता है। जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती है, इस कंस्ट्रक्शन का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाता है और एक VDS की वैल्यू हमें ऐसी प्राप्त होती है जिस पर छड़ पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाती है और उसके बाद धारा का मान और पूरी की पूरी जो संधि है वो बंद हो जाती है। इस वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम विस्तार से इन ग्राफों को देखना चाहें तो इस ग्राफ को हम 3 भागों में डिवाइड करके भी कई बार पढ़ सकते हैं, जिसे पहला क्षेत्र रैखिक क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर धारा, जैसा कि अभी मैंने कहा, रैखिक रूप से वोल्टता के साथ बढ़ती है और बीच का एक क्षेत्र संतप्त क्षेत्र कहलाता है, जिसमें धारा एक नियत मान की रहती है, जैसा कि अभी बताया गया कि कंस्ट्रक्शन वाला मान रहता है। और उसके पश्चात अगर वोल्टेज बहुत अधिक होती है तो भंजक क्षेत्र प्राप्त होता है, जो वोल्टताओं के अत्यधिक वृद्धि होने के कारण बढ़ता है। इसी प्रकार से FET की कार्यप्रणाली के लिए हम इसके अन्योन अभिलाक्षणिक वक्र खींच सकते हैं। अन्योन अभिलाक्षणिक वक्र में हम VGS और IDS के लिए बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जबकि VDS का मान कांस्टेंट रखा जाता है और ये जो अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है, इस अभिलाक्षणिक वक्र को हम अन्योन अभिलाक्षणिक वक्र या म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। जिस प्रकार से ट्रांजिस्टर के लिए हमने विभिन्न प्रकार के प्राचाल ज्ञात किए थे,
FET अर्थात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए भी हम कई प्राचाल ज्ञात करते हैं और इन प्राचालों में एक कहलाता है आपका GM, जिसे हम अन्योन चालकता कहते हैं, जो बराबर होती है डेल ID अपॉन डेल VGS एट कांस्टेंट VDS। एक को हम प्रवर्धन गुणांक म्यू कहते हैं, जो बराबर होता है म्यू बराबर डेल VDS अपॉन डेल VGS एट कांस्टेंट ID। और एक को हम चालकता के रूप में RD या उसके प्रतिरोध के रूप में बताते हैं, तो 1 अपॉन RD को डिफाइन करते हैं डेल ID अपॉन डेल VDS एट कांस्टेंट VGS। थैंक यू।